हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 9। चलो स्टार्टेड। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। हमें कह रहा है ये जो फिगर दे रखा है इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये एक फिगर है, इसमें देखो मेनली हमें क्या चीज़ दिख रही है। एक ये ट्रेपेज़म दिख रहा है, दूसरा ये रेक्टेंगल दिख रहा है, और तीसरा ये एक और ट्रेपेज़म दिख रहा है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेज़म से। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़म क्या होता है? ट्रेपेज़म हमें इसका नंबर दे देते हैं 1। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़म 1 क्या है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि P1 प्लस P2। तो देखो इसमें पैरेलल साइड कितनी है? ये 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। हाँ, तो देखो ये क्या हो गया? हाफ इंटू हाइट कितनी दे रखी है? देखो ये हाइट है ना, ये हाइट है ना 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू P1 कितना है? P1 इसमें 10 सेंटीमीटर, प्लस P2 कितना है इसका? P2 है 5 सेंटीमीटर प्लस 5, तो ये कितना हो गया? देखो 2 से 2 कट गया तो ये कितना बचा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़म 1 कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला है ये वाले ट्रेपेज़म का फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड P1 प्लस P2। तो इधर देखो हाफ हाइट कितनी है इसकी? 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू P1 कितना है इसका? 12 प्लस P2 कितना है? 5। तो ये कितना? देखो 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा? 12 प्लस 5 यानी कि 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़म थर्ड आ गया 17 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, जो कि होता है साइड इंटू साइड। तो उसका साइड क्या था? 5 सेंटीमीटर, और दूसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेप, मतलब जो भी शेप था, मतलब पॉलीगन जो बना हुआ था, एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो गया? सम ऑफ, मतलब उन तीनों का सम कर देंगे तो हो जाएगा। तो पहला क्या था? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरा क्या है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को अब ऐड करने पे क्या आता है? देखो 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 17 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस शेप का एरिया फाइंड करना है। तो देखो हम इसे इधर एक सिंपल सी लाइन खींच के, ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड होगा, क्योंकि हम इस शेप का नहीं निकाल सकते, पर एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं ना। तो हमने इसे एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में सेपरेट कर लिया। तो सबसे पहले हम अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, मतलब ये 2 ट्राइंगल, 2 रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, एक ट्राइपेज़म। टोटल मतलब कितने शेप को? 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 शेप को ऐड कर देंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल IBAE। तो सबसे पहले देख लो, ये है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसमें से ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा? ये बचा 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या हाइट कितनी आ गई रेक्टेंगल की? 3 सेंटीमीटर। और देखो ये 10 सेंटीमीटर देखा, ये 5, तो ये कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो अब इसका लेंथ कितना हो गया? लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 5 जो कि होता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल LCBF निकाल लेंगे। तो LCBF का भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो इसकी लेंथ कितनी है? 4, और ब्रेथ कितनी है? 5। तो ये भी कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम इन दोनों रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों रेक्टेंगल का ना सेम ही आएगा। तो तीसरा हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल CGL। तो CGL का हम निकाल रहे हैं। CGL एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो इसमें हाफ है, बेस कितना है इसका? बेस है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू हाइट कितना है? देखो हाइट है 3, तो 3 5 15 इंटू 2 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आपको विजिबल नहीं हो रहा, देखो ये होगा। ऐसे ही एरिया सिमिलर, क्योंकि वो वाला ट्राइंगल भी सेम ही था, तो सिमिलरली ट्राइंगल दूसरे वाले का भी, ट्राइंगल 2 का भी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हाँ, अब देखो एक और बार ड्राइंग देख लो। अब हम बात कर रहे हैं ABCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD और रेक्टेंगल ABCD। तो देखो इसका बेस कितना है? 5, और लेंथ कितनी है? 4। तो लेंथ इंटू बेस कितना है? 4 इंटू 5 20। तो एरिया ऑफ, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, हाँ, तो देखो अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ
रेक्टेंगल आप ना वो जो पहले ड्राइंग बनाई थी ना वो पहले बना लेना, जिससे आपको याद रहे, मैं इस वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD हम निकाल रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी 5 × 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया चौथे का, ये हो गया पाँचवें का। अब सिक्स्थ लास्ट बचा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको याद है, वो होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। तो P1 + P2, तो उसमें हाफ इसकी हाइट दे रखी है, आप ड्राइंग में देखना जो इमेज बन रखी है आपके बुक में, हाइट दे रखी है 3 और पैरेलल साइड्स दे रखी है, P1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर और P2 दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 + 5 15, 15 × 3 45, 45 को 2 से, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा सॉरी, तो 10 + 5 15, 15 × 3 45, 45 डिवाइडेड बाई 2 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन सब एरिया को ऐड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो गया, एरिया ऑफ पॉलीगन हो गया सम ऑफ ऑल शेप्स। तो पहला शेप का था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का था 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरे का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथे का 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ये दोनों ट्राइंगल का था, हाँ, और ये दोनों रेक्टेंगल का, और ये पांचवा जो बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा था उसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लास्ट ट्रेपेजियम का 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 15 75, 75 85 95, 97.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ये 97.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।